हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं रिया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। हालेलुया। छोटी सी एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी परमेश्वर के लिए। खुदा आप सभी को आशीष देगा। मैं चाहती हूँ कि जो मैं वचन आपको परमेश्वर से मांग कर, प्रार्थना करके, अनुग्रह मांग कर देती हूँ, वो वचन हर एक जन के जीवन में कार्य करे। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि खुदावन आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप यूं ही स्किप करके ना जाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है और हर एक वचन में वो पावर है, वो आशीष है, वो जीवन की बात है जो हमारे लिए सोने चांदी हीरे मोती से बढ़कर, कई गुना बढ़कर वो कीमती, वो बहुत ही प्रीचियस चीज़ जो हमारे लिए है वो वचन है, वो जीवन की बातें हैं। और हम चाहते हैं कि कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी अंकल आंटी, छोटे बच्चे स्किप ना करें। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप परमेश्वर के वचन को आगे शेयर करें। हालेलुया। क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि जितने लोगों ने परमेश्वर पर अपना विश्वास रखा है, उस महान यहोवा परमेश्वर, उस चट्टान पर जो कभी हिलेगी नहीं, जो कभी टूटेगी नहीं, जो कभी आपको खिला छोड़ेगी नहीं, वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज के वचन से मैं आपको उत्साहित करूंगी। उससे पहले आप प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, परमेश्वर के वचन को आगे से आगे शेयर कीजिए। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा पिछला चैनल, जो कि एक बहुत मेरी एक इमोशनल स्टोरी है, कि मैं परमेश्वर में आगे बढ़ रही थी, लेकिन शैतान को ये चीज़ें भाई नहीं, और मेरे चैनल अच्छा खासा कुछ दिनों में मोनेटाइज होने वाला था, लेकिन उस चैनल को, उन बातों को बहुत बुरी तरीके से पीछे छोड़ना पड़ा। मैं इस बात के लिए बहुत ही मैं रोई, बहुत टूटी, बहुत मैं परेशान हुई, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। परमेश्वर का वचन जो मुझे मिला वो मैं आपसे शेयर करूंगी, जो कि मुझे उस समय जब मैं सुसमाचार सुनाती थी तो 2024 में, उस समय में कुछ इस तरह मेरे जीवन में भी हुआ। वही चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगी इस वचन के माध्यम से। तो जल्दी से हम पढ़ेंगे यशायाह का 43 अध्याय हम निकाल लेंगे, 18 वचन पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। यहाँ पर परमेश्वर आपको इस वचन से क्या कह रहा है कि जो बीत गया उसको छोड़ो, जो चला गया उसको छोड़ो। जो दुख था, जो मुसीबत थी, जो नामधराइयाँ थी, जो गलत फहमियाँ थी, जो पाप का जीवन था, जो संसारिक जीवन था, वो चला गया। यदि आप जब परमेश्वर में बढ़ते हैं, खुदा पर विश्वास करते हैं, तो आप एक नई सृष्टि हैं। इसीलिए वो चैनल, वो जो मैं परमेश्वर के वचन को लोगों को शेयर करती थी, वो बातें, वो चैनल, वो उस समय को सब कुछ पीछे छूट गया। मेरा वो मोबाइल भी अब मेरे पास नहीं है, और ये न्यू फ़ोन है जो मुझे मिला है, और मैं इससे परमेश्वर की महिमा के लिए आपके बीच में हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि जो बीत गया, वो प्राचीन काल की बातों पर हमें मन नहीं लगाना, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसीलिए मैं नए चैनल और नए विश्वास के साथ और नए अनुग्रह के साथ फिर से आई हूँ। तो आप भी कितना भी अपने जीवन में टूट चुके हों, बिखर चुके हों, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ों का आपने फेस किया हो, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि जो बीत गया उसको छोड़ दो। जो प्राचीन काल की बातें थी उन पर मत मन लगाओ। अब मन लगाना है परमेश्वर की स्तुति पर, परमेश्वर की महिमा पर, परमेश्वर के उन प्रीचियस कामों के लिए, उन बड़े कामों के लिए हमें परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर के कामों को करना है। और हम विश्वास करते हैं कि जितने लोगों ने परमेश्वर पर अपना ईमान रखा है, वो परमेश्वर महान है, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आज भले ही आप ज़ीरो लेवल पर हैं, लेकिन नंबर 1 पर ले जाने की जिम्मेदारी परमेश्वर की है। और उसने कहा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, क्योंकि वो मनुष्य नहीं जो वो हमारा साथ छोड़े, हमें धोखा दे, हमें अंधेरे में रखे। नहीं, वो ज्योति है, चमकने वाली ज्योति, एक ऐसी ज्योति जिसके आगे ये संसारिक ज्योति कोई मायने नहीं रखती। वो ज्योति जिसका प्रकाश ऐसा है कि पूरा संसार उसके प्रकाश से जगमगाता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपसे कह रहा है कि आपके जीवन में कोई भी ऐसी बातें रही हों, कोई भी दुख, कोई भी फैमिली मैटर, रिश्ते, या आपकी नामधराई की गई हो प्रभु के लिए, प्रभु की वजह से, तो आप इन बातों को क्या करें, परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावन
ये मेरे लिए उत्तम बातें हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बातें हैं कि मैं तेरे नाम के कारण बदनाम हुई, मैं तेरे नाम के कारण बेइज्जत हुआ। ये बहुत अच्छी बातें हैं क्योंकि ये साइन है आने वाले दिनों में जब हम बढ़ाए जाएंगे, जब हम ऊंचे किए जाएंगे, जब हम बहुत बड़ी टेस्टमनीज के साथ खड़े होंगे, तो पूरी दुनिया, पूरी संसार, पूरी वो हर एक व्यक्ति, वो हर एक फैमिली, हर एक रिलेटिव, हर एक समाज देखेगा जो आज आपको नकार रहा है सिर्फ इस वजह से कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आप यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, आप कलीसियाओं को ज्वाइन करते हैं। सिर्फ इस बात के लिए अगर आपको कोई नकार रहा है, आपको फैमिली से हटा रहा है, रिश्तों से अलग कर रहा है, आपको अपने घर से, अपने दिल से, अपने जीवन से निकाल रहा है, आप हंसते हंसते मुस्कुराते निकल जाएं क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आप उस खुदा का हाथ थामे जो कभी ना छोड़ता और कभी ना त्यागता। हालेलुया। वही आज मैं इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जो दर्द, जो पीड़ाई, जो मैंने अपनी कम उम्र में चीज़ें सही है ना, वो कभी मैं आपको शेयर करूँ तो शायद मैं कहती हूँ कि ऐसा किसी के जीवन में हुआ होगा। मुझसे भी खतरनाक हादसे लोगों के जीवन में हुए होंगे, लेकिन मैं इतना सहने की मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं थी। लेकिन खुदा हमारे साथ था, परमेश्वर हमारे साथ था जो हमें थाम के रखता था और बढ़ाता था, क्योंकि हर एक बात के पीछे परमेश्वर की एक महिमा, एक योजना होती है जो हमारे जीवन में पूरी होने वाली होती है। और वही चीज़ आप थाम ले खुदा के वचन को, परमेश्वर के वचन को, कि यस खुदा आपने कहा है कि पिछली बातों को, प्राचीन काल की बातों को उनको मन में नहीं रखना, उनको जीवन में नहीं रखना, उनको निकाल देना, हमें नई रीति से न्यू स्टार्ट आप लाइफ को करें, अपने करियर को करें, अपनी चीज़ों को करें। खुदा आपके साथ है। चीज़ें डेवलप होने में समय लगेगा, लेकिन ऐसे बदलेगा समय कि आपकी टेस्ट मनी दुनिया सुनकर हैरान हो जाएगी। तो मैं विश्वास करती हूँ ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो खुदा आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। और आजकल हमें एक बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रेयर करनी है। वो क्या है? वो है फ्लड, जो अपनी इंडिया में है, अनदर कंट्रीज़ में है, बहुत सारे स्टेट डूब रहे। तो हमें इन बातों को बहुत ही हम्बल तरीके से, बहुत बोझ के साथ प्रार्थनाएं करनी है, क्योंकि खुदा इस समय में लोगों पर दया करे। ये बहुत बड़ी बात है और हमें प्रेयर में रहना है। और हम विश्वास करते हैं कि खुदा हमारी प्रेयर को अनदेखा नहीं करता। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वचन के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा खुदा आप सभी को आशीष दे चुका है। तो गॉड ब्लेस यू, और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस चैनल को शेयर कर चुके हो, लाइक कर चुके हो, कमेंट कर चुके हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।